हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम जानेंगे रीजनल रूरल बैंक में जब आप एज बैंक पीओ या एज ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन करते हो तो वहाँ जो श्योरिटी बॉन्ड होता है उसका अमाउंट कितना होता है एंड ड्यूरेशन कितना होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अगर कोई पर्सन बॉन्ड ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले ही अगर रिजाइन करता है तो कितना बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रांसफरेबल होता है या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अगर ग्रामीण बैंक के पीओ के श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ जो बॉन्ड का अमाउंट होता है ये 2 लाख होता है। वहीं ऑफिस असिस्टेंट का जो बॉन्ड अमाउंट होता है वो 1 लाख का होता है एंड ड्यूरेशन 3 ईयर्स होता है। लेकिन ये जो अमाउंट है एंड ये जो ड्यूरेशन है बॉन्ड का ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। दोस्तों, बैंक में जो बॉन्ड का प्रोसेस होता है ये 2 तरीके से हो सकता है। जैसे कि एक तो प्रोसेस ये होता है कि आप जो एग्रीमेंट होता है बॉन्ड एग्रीमेंट वो आप सबमिट करके दो, वो फिल करके 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर होता है उसमें नोटरी वगैरह करवा के उसे फिल करना होता है। एक ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि जो भी बॉन्ड अमाउंट है उतने अमाउंट का, जैसे 2 लाख का जो बॉन्ड अमाउंट अगर आपको साइन करना है तो आप उतना अमाउंट 2 लाख का एक एफडी करवा लो उस बैंक में। और उसके बाद फिर अगर आप बीच में अगर आप रिजाइन करते हो तो फिर वो जो एफडी रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज जब आपका बॉन्ड पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस एफडी को निकाल सकते हो। तो नॉर्मली अभी जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो एग्रीमेंट का ही प्रोसेस होता है। कुछ कुछ बैंक्स हैं जो अभी जहां पे अभी भी आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। जो बॉन्ड अमाउंट रहेगा, अगर बॉन्ड पीरियड जो है उससे पहले ही अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो जो बॉन्ड अमाउंट रहेगा उतना तो आपको फुल अमाउंट पे करना होगा। इसके साथ ही अगर आप जैसे छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, मतलब 1 मंथ आपको जॉब करना होगा। और अगर आप इमिडिएटली रिजाइन करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि नहीं मुझे कल ही रिजाइन करना है, तो फिर आप ये कर सकते हो। तो फिर इसके लिए भी प्रोसेस है। उसमें फिर आपको ये करना हो कि जो टोटल बॉन्ड अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही होगा, साथ ही साथ 1 मंथ की जो आपकी सैलरी रहेगी वो भी आपको पे करनी होगी। दोस्तों, बैंक ज्वाइन करने के बाद अगर आप 1 दिन काम करते हो उसके बाद भी अगर आप रिजाइन करोगे तो भी आपको बॉन्ड अमाउंट फुल पे करना होगा। और अगर आप 1.5 साल या मतलब अगर आपका 2 इयर्स का बॉन्ड पीरियड है और आप 1 साल या 1.5 साल के बाद भी अगर आप रिजाइन करना चाहते हो अपने जॉब से तो भी आपको फुल बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपका बॉन्ड अमाउंट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी ग्रामीण बैंक की बॉन्ड की एक फॉर्मेट है तो वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाके एक बार जो बॉन्ड के टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। अगर आपका बॉन्ड का ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है एंड आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और उस समय आप रिजाइन करना चाहते हो तो आपको 3 मंथ्स की नोटिस पीरियड सर्व करनी होगी। और वहीं अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको 1 मंथ की नोटिस पीरियड सर्व करनी होगी। दोस्तों, अगर यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर की बात करें तो आपका यहाँ जो बॉन्ड होता है ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस मैंने देखा है उसमें आपको जो बॉन्ड अमाउंट है वो पे करना होता है एंड बॉन्ड ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर आपका बॉन्ड अमाउंट मतलब जो बॉन्ड पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको कोई बॉन्ड अमाउंट नहीं पे करना होगा, लेकिन आपको 3 मंथ्स पहले नोटिफाई करना होगा। जब भी आप जॉब छोड़ना चाहते हो उससे 3 मंथ्स पहले आपको नोटिफाई करना होगा वहां पे कि हाँ मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और अगर आपका ऐसा है कि आप इमीडिएटली जॉब छोड़ना चाहते हो तो उस केस में आपको वहां पे कुछ कंडीशन रहता है कि 1 मंथ की सैलरी आपको पे करनी होती है। तो दोस्तों, इसलिए आप बैंक में तभी ज्वाइन करना जब आप श्योर हो कि हाँ मुझे यहीं ज्वाइन करना है। ऐसा ना हो कि 10 to 15 डेज में आपकी कोई दूसरे एग्जाम की रिजल्ट आने वाली जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप यहाँ अगर ज्वाइन कर दे। तो ज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आपने बॉन्ड एग्रीमेंट वहां दे दिया है तो फिर सबमिट अगर कर दिया है तो फिर ये होगा कि आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। इसलिए आप ये कर सकते हो कि वहां जो कंसर्न अथॉरिटी रहेंगे उनके पास आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मैंने ये एग्जाम दिया हुआ है और हो सकता है 10-15 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए आप मुझे 10 to 15 डेज का एक्सटेंशन दे दे। तो इससे हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है जो इतना ज्यादा 2-2.5 लाख रुपए आपको देना पड़े उससे आप बच जाओ। दोस्तों, बहुत कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि जैसे मैं ऑलरेडी अगर किसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मेरी किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी जॉब हो जाती है तो मैं यहाँ बिना बॉन्ड अमाउंट पे किए क्या जॉब छोड़ के जा सकता हूँ।
रिजाइन करके जा सकता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले अगर किसी भी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करने जाओगे तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आप पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ये बताते हो कि हाँ मैं पहले किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो उस कंडीशन में आपको वहां की रिलीविंग लेटर जरूरत पड़ेगी ताकि आप जो नए ऑर्गेनाइजेशन है वहां ज्वाइन कर सको। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आप हाइड करते हो इस बात को कि पहले मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, अगर इस चीज को आप हाइड करते हो और फिर अपना जो न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां आपका सिलेक्शन वहां आप ज्वाइन करना चाहते हो, और तो हो सकता है आपका वहां ज्वाइनिंग हो जाए, उस समय आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फ्यूचर में जाके अगर किसी भी तरीके से अगर उनको पता चलता है कि आपने मतलब वहां पे जो पिछला जो ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे आपने कुछ बॉन्ड अमाउंट नहीं क्लियर किया था, या फिर आपने इस चीज को हाइड किया है, आपने रिलीविंग लेटर वगैरह वहां से नहीं लिया है, तो हो सकता है यहाँ जो आपकी करंट जो आपकी जॉब रहेगी वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आप हमेशा लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करो। हो सकता है आपको थोड़ा 2 लाख 2.5 लाख रुपए का आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ये कंडीशन उन्होंने रखा हुआ है बॉन्ड का तो आपको ये अमाउंट पे करना ही होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।